नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर में। और आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर हैं, जहां पर जो दूसरा भारत और कैरिकोरम शिखर सम्मेलन है उसमें वो भाग ले रहे हैं और वो अभी तक संपन्न भी हो चुका है जब तक हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि आखिर जो गुयाना जैसा देश भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। तो यहां पर जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि एक बहुत ही छोटा सा दक्षिण अमेरिकी देश आखिर भारत के लिए रणनीतिक रूप से जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया है। तो इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईआर सेक्शन का आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गुयाना गए हुए हैं। और यहां पर आप देखोगे जो भारत के प्रधानमंत्री की गुयाना की यात्रा है उसे काफी ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में आप देखोगे कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली जो है गुयाना की यात्रा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस यात्रा इस मामले में भी काफी ऐतिहासिक है। और यहां पर जो यात्रा हुई है भारतीय प्रधानमंत्री की वो साफ साफ इस ओर इशारा करता है कि इस एरिया में या फिर पूरे के पूरे विश्व पटल में या फिर हम कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ में भारत जो अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहता है उसके लिए गुयाना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनकर के उभरा है। तो आप देखोगे कि भारत और ये जो कैरिबियाई राष्ट्र है गुयाना उसके बीच में काफी पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। इसके भी हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुयाना की यात्रा हुई है भारत के प्रधानमंत्री की, और यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को थोड़ा सा मैपिंग को भी देख लेना है। तो आप देख सकते हैं ये है आपका साउथ अमेरिका और यहां पर आप देखोगे कैरेबियन सी और यहां पर है आपका गुयाना जिसकी यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं। तो थोड़ा सा मैपिंग हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी कोई आप आईआर की न्यूज पढ़ेंगे, जब भी भारत के प्रधानमंत्री की किसी देश की महत्वपूर्ण यात्रा होती है तो जरूर उसको मैप में देखने का आप लोग प्रयास करें कि वो कहां पर सिचुएटेड है। और इससे काफी कुछ आप देखोगे, आपको जो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे वो सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि गुयाना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस पर हमें चर्चा करना है। आप देखोगे कि गुयाना की जो 40% जो जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है। आप सभी जानते हैं कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे यानी कि जब औपनिवेशिक काल था तो आप देखोगे अंग्रेज भारी मात्रा में जो भारतीय मजदूर हैं उनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो लेकर के गए थे, जिन्हें हम लोग बोलते थे गिरमिटिया मजदूर। और यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 19वीं शताब्दी में ही जो कैरिबियाई देश हैं वहां पर आप देखोगे भारी संख्या में भारतीय मूल के मजदूरों को यानी कि गिरमिटिया मजदूरों को यहां पर ला करके बसाया गया और वो आज भी वहां पर हैं। उनके जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वहां पर हैं, उनके विकास में वो अभी भी योगदान दे रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गुयाना है उसकी जो 40% जनसंख्या है वो किसकी है, भारतीय मूल की है। और वर्षों से ये जो प्रवासी समुदाय है ना, उसने जो है आप देखोगे कि भारत की संस्कृति, जो भारत की विरासत है, जो परंपरा है, जो भारत की भाषा है, उसको वहां पर जीवित रखा है। तो सांस्कृतिक तौर पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा जुड़ाव भारत और गुयाना का पहले से ही है। और इन प्रवासियों ने जो है आप देखोगे गुयाना के आर्थिक विकास में जो है काफी योगदान दिया है। जो भारतीय वहां पर गए वो वहां से वापस तो लौटे नहीं। अब उनके जो बच्चे हैं वो क्या है, वहां पर अपना देश समझ करके गुयाना को जो है उसके विकास में उन्होंने क्या किया है, योगदान दिया है। तो वहां का जो लोकल पॉपुलेशन है, जो ओरिजिनल आबादी होगी, उसके मन में भी आप देखोगे भारत के प्रति एक अच्छी भावना देखने को मिलती है, क्योंकि गुयाना के आर्थिक विकास में इन प्रवासी भारतीयों के प्रवासी समुदाय ने जो है अहम भूमिका निभाई है। तो इस बात को भी आप जरूर नोट डाउन करेंगे कि गुयाना की जो 40% आबादी है वो भारतीय मूल की है। और यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है गुयाना की। इससे पहले 1968 में आप देखोगे श्रीमती इंदिरा गांधी
जो कि उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थी, उनकी जो है पहली यात्रा हुई थी गुयाना की। और उसके बाद अब जाकर के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो गुयाना की यात्रा में गए हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुयाना का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बढ़ा है, खास करके ऊर्जा क्षेत्र में, तो उसको लेकर के गुयाना जो है एक बहुत ही रणनीतिक रूप से जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ के देशों का पैरोकार बनने का प्रयास कर रहा है, उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और है भी प्रभाव, तो यहां पर आप देखोगे इस प्रभाव को बढ़ाने में भी और बनाए रखने में भी आप देखोगे तो जो गुयाना है उसका हमें साथ चाहिए और वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इस क्षेत्र में भी। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि आखिर वो क्या कारण है कि आखिर प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर गया है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हाल के दिनों में गुयाना में मिलने वाला तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार। तो यहां पर आप देखोगे गुयाना में पिछले दिनों जो है विशाल तेल और गैस के भंडार मिले हैं, उसका खोज हुआ है, जिसके कारण आप देखोगे कि उसका आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है और भारत के लिए जो है वो महत्वपूर्ण भी बन चुका है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कमी है और हम चाहते हैं हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बना करके रखना, और इसलिए जरूरी है कि वैसा जो भी देश जो हमारा मित्र देश है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उनके साथ कम से कम जहां पर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हों और हमारे पास जो है अनेकों रास्ते हों प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को लाने का, क्योंकि हम विकास करेंगे तो हमें ऊर्जा सुरक्षा की क्या है आवश्यकता है। तो आप देखोगे कि जो प्राकृतिक गैस और तेल के जो भंडार वहां पर मिले हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो भारत कितना कुछ करता है कैरेबियाई देशों के लिए, ये इस बात से पता चलता है, आपने न्यूज भी सुना होगा कि गुयाना और जो डोमिनिका है उसने क्या किया है, भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं वो देने का फैसला किया। तो जिस तरीके से आप देखोगे कोविड-19 के समय में भारत ने इन कैरेबियाई देशों को, जो कि छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनको वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए वैक्सीन पहुंचाया, उनको जरूरी दवाइयां पहुंचाई। तो जिस तरीके से भारत ने कोविड महामारी के दौरान इन देशों का मदद किया और जिस तरीके से भारत ने वैश्विक समुदाय में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या फिर अनेकों चीजों में अपना जो योगदान देता रहा है, या फिर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आप देखोगे तो इन दो देशों ने, गुयाना और डोमिनिका ने क्या किया है, भारतीय प्रधानमंत्री को अपना देश का जो शीर्ष पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली, उन्होंने बुधवार को ही भारतीय प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, और ये काफी रेयर है कि गुयाना किसी विदेशी व्यक्ति को जो है ये पुरस्कार दे। वैसे ही आप देखोगे डोमिनिका ने भी, उनके राष्ट्रपति ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को जो है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत जिस तरीके से ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की मदद करता है, उन जब भी कोई मुश्किल समय आती है उस समय, तो ये उसको भी क्या करता है, दर्शाता है। तो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, इसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आखिर जो गुयाना है वो भारत के लिए एकदम से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है इस क्षेत्र में, और मैंने क्या कहा कि अभी हाल फिलहाल में ही आप देखोगे गुयाना में प्राकृतिक गैस और तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं। और भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसको पूरा करना, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी जो ऊर्जा का आयात है, जो फॉसिल फ्यूल का आयात है, उसको क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। मतलब कि जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं अभी, या फिर प्राकृतिक गैस जहां से खरीदते हैं, जितना ज्यादा हमारे पास ज्यादा स्रोत होंगे इन चीजों को लाने के, उतना ही भारत पर दबाव क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर साफ साफ है कि भारत जो है अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए क्या है, गुयाना पर काफी हद तक निर्भर होना चाहता है और उसके महत्व को ये उजागर भी करता है। आखिर आप सभी जानते हो कि आपने देखा होगा
कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, अभी हाल ही में गुयाना से जो है 1 बिलियन बैरल कच्चा तेल जो है खरीदा गया है। और इसी तरह का और भी आप देखोगे आयात जो है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो आगे चल करके गुयाना से करने वाला है। तो हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो गुयाना हमारे लिए रणनीतिक तौर पर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब भारत को इससे क्या फायदा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत अधिकतर तेल जो है कहां से आयात करता है, तो आप देखोगे मिडिल ईस्ट, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, वहां से आप देखोगे भारी मात्रा में अभी भारत क्या कर रहा है, तेल और प्राकृतिक गैस का आयात कर रहा है। हम रूस से क्या कर रहे हैं, कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का आयात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि जिस तरीके से जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, गाजा वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पश्चिमी देश लगातार रूस पर जो है दबाव बना रहे हैं, आगे चल करके हम पर भी दबाव बनेगा कि हम रूस से कच्चा तेल ना खरीदें, या फिर जो खाड़ी के देश हैं वहां से जो हम लोग क्या करते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं। अगर मान लीजिए जो गाजा वॉर है वो और एस्केलेट होता है, ईरान के साथ युद्ध होता है, तो आप देखोगे कि वो रास्ता भी हमारे लिए क्या होगा, बंद हो सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए किल्लत हो सकती है किसकी, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें, इस जो हमारे ऊपर जो दबाव है कि हम रूस से तेल ना खरीदें, ईरान से तेल ना खरीदें, या फिर जो फारस की खाड़ी के देश है वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, तो भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने ऊर्जा के आयातों का क्या करे, डाइवर्सिफाई करे। तो मान लीजिए गुयाना के पास क्या है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, और हमारा उसके साथ संबंध भी काफी अच्छा है, सांस्कृतिक संबंध अच्छा है, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट अच्छा है, दोनों राष्ट्रों के बीच में काफी अच्छे संबंध हैं। तो अगर हम वहां से भी हमें अगर तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है, तो भारत पर जो अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है ना, वो भारत क्या कर सकता है, इजिली उसको हैंडल कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत का जो कच्चे तेल का आयात है, प्राकृतिक गैस का जो आयात है, उसको भारत करना चाहता है क्या, डाइवर्सिफाई। और इसके लिए गुयाना जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन करके उभरा है। तो आप देखोगे गुयाना हो या फिर उसके कई पड़ोसी जो देश हैं, वो भारत के लिए, भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसके लिए एक स्थिर और विश्वसनीय विकल्प प्रदान करते हैं। और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो गुयाना क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में भारत के लिए, ये पॉइंट आपको समझाना बहुत ही जरूरी था, जिसको कि मैंने आपको यहां पर समझाया। इसके अलावा आप देखोगे गुयाना को भी अपने देश के विकास के लिए भारत की आवश्यकता है। आप देखोगे यहां पर जो बातचीत हुई है गुयाना के साथ या फिर कैरिकॉम कंट्रीज के साथ, तो भारत लगातार जो है हाइड्रोकार्बन के अलावा जो कृषि साझेदारी है उसको लेकर के, स्वास्थ्य है उसमें, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सारी प्रौद्योगिकी भारत उनको मुहैया करा सकता है। अपनी जो भी एक्सपर्टीज है इन क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे भारत जो है लगातार अनेकों वर्षों से कैरिबियाई देशों की मदद करता रहा है और आगे भी मदद करता रहेगा। तो ये जो कैरिबियाई देश हैं या फिर जो गुयाना है, उसको भारत की क्यों आवश्यकता है, तो अपने देश के विकास के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत इन कैरिबियाई देशों की मदद कर सकता है, खास करके उनके विकास के लिए लोन देना हो, या फिर भारत के विशेषज्ञों के द्वारा वहां पर अनेक क्षेत्रों में क्या करना हो, काम करना हो। और भारत के लिए गुयाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, जिसको कि समझना बहुत ही जरूरी है। आप देखोगे कि भारत लगातार जो है गुयाना और जो अन्य कैरिबियाई देश हैं उनके विकास के लिए मदद करता रहा है। खासकर हम गुयाना की बात करें तो कहा जा रहा है कि हजारों घरों को भारत की सरकार के द्वारा जो है उनके प्रयासों से जो सौर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो जो आप सभी जानते हैं कि भारत जो सोलर एनर्जी है उसमें काफी कुछ कर रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है, और भारत अपनी जो विशेषज्ञता है उससे गुयाना के भी उसने क्या की है, मदद की है। तो वहां पर बिजली की कमी और उसको दूर करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, इसमें भारत ने गुयाना की काफी मदद की। भारत के द्वारा HAL के द्वारा बनाए जाने वाला 228 विमानों की आपूर्ति की गई है ना। कई सारे ऐसे आप देखोगे भारतीय पेशेवर हैं जो वहां पर गुयाना के लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण जो है देते हैं। तो विकास के लिए आप देखोगे गुयाना को भारत की आवश्यकता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के लिए गुयाना का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस तो है ही,
पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जो मैंने यहां पर आपको पॉइंट आउट कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा, है ना। तो आप देखोगे जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के शॉर्ट वीडियो के द्वारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर आपको जानकारी मिलती रहे। तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।